भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है तो अभी नीतीश कुमार है। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले। यह बिहार है, नीतीश कुमार का राज है, यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार में गठबंधन की सरकार तो चल रही है, मगर इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ वक्त में बिहार एनडीए में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। बिहार में मिलकर के सरकार चला रहे जेडीयू और बीजेपी के बीच में कई दफा दरार जो है वो देखने को मिली, कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली, दोनों दल आमने सामने आ गए। लेकिन बीते कुछ महीनों में हर मुद्दे पर जबरदस्त खींचतान टकराव देखने को मिल रहे हैं। हर मुद्दे पर टकराव और हर मुद्दे पर टीका टिप्पणी करते दोनों दलों के विधायक, दोनों दलों के नेता देखे जा रहे हैं। और अग्निपथ योजना के जरिए ये लड़ाई खुल करके सड़कों पर आ गई है, पूरी तरीके से सार्वजनिक हो चुकी है। और इस बार तो जेडीयू के विधायक ने बीजेपी को बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली है और बिहार को महाराष्ट्र समझने की भूल ना करने की चेतावनी दे डाली है कि बिहार को महाराष्ट्र ना समझे। बिहार जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल, जो अपने बयान को लेकर के काफी चर्चा में रहते हैं, उन्होंने अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। विधायक गोपाल मंडल ने महाराष्ट्र प्रकरण पर कहा कि बीजेपी में सीएम को लेकर के कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो यहाँ मुख्यमंत्री बने, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। जेडीयू का कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, हम लोग खूंटा गाड़ विधायक हैं, कोई उखाड़ नहीं सकता। भाजपा में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के लायक हो। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संजय जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब उनको लोग जानने लगे। वो अगर जेडीयू के खिलाफ बोलते हैं तो उनमें समझदारी की कमी है। और इसी के साथ जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने खुली चुनौती दे दी बीजेपी को कि अगर दम है तो बिहार में अकेले अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़के देख ले, समझ आ जाएगा। सुनिए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के इस बयान को। ये महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है, नीतीश कुमार का राज है, यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। पहले ऐसा करेगा क्यों? 5 साल चलने दे बीजेपी वाला, क्यों खरीद बिक्री करेगा भाई? यहाँ जदयू का आदमी कोई खरीदाता है? हम लोग खुट्टा गाड़ विधायक, खुट्टा गाड़ विधायक, गाड़ दिए तो गाड़ दिए, कोई उखाड़ नहीं सकता है। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है तो अभी नीतीश कुमार है। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए। तो सुना आपने, अपने बयानों और अनोखे कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक दफा फिर बड़ा बयान दिया। बीजेपी जेडीयू के बीच चल रही बयानबाजी पर उन्होंने खुद की प्रतिक्रिया देते हुए सहयोगी दल को सीधा सीधा चैलेंज दे दिया है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी को साफ कह दिया है अब कि बिहार को महाराष्ट्र समझने की भूल ना करें। ये महाराष्ट्र की तरह नहीं है, ये बिहार है। यहाँ उनका महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी का जो है वो नहीं चलेगा और यहाँ बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है, जो है सो नीतीश कुमार ही है। तो बीजेपी जेडीयू में चल रही अंतरकला अब धीरे धीरे सार्वजनिक होती जा रही है, पूरी तरीके से अब सड़कों पर आ रही है। अग्निपथ के खिलाफ बिहार में हिंसक विरोध भले ही एक सप्ताह के भीतर शांत हो गया हो, लेकिन इसके चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच जो पैदा हुई दरार है वो गठबंधन पर गहरा असर डाल रही है। जेडीयू, जिसने भाजपा के पिछले सप्ताह अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन से निपटने में प्रशासन की विफलता के आरोप को अपने नेता के अपमान के रूप में लिया था, अब उनके विधायक खुल करके बीजेपी से बगावत के मूड में आ चुके हैं। बीजेपी से आमने सामने होकर के दो हाथ करने को तैयार है। एक तरफ जहां बीते दिन बीजेपी के मंत्री ये कहते नजर आ रहे थे कि गठबंधन में किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई यहाँ पैर पकड़ के नहीं बैठा, तो वही अब जेडीयू के विधायक भी बीजेपी को अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी को अपनी ताकत को आंक लेने की सलाह दे रहे हैं कि अपनी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। अग्निपथ योजना को लेकर के एनडीए के जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर के एनडीए की ये दोनों पार्टी आमने सामने आ चुकी है। ऐसे में जब पार्टियों के सीनियर नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो छोटे नेता कैसे पीछे रहते हैं? जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने गठबंधन धर्म को ताक पर रखकर एक दूसरे के नेताओं पर हर तरह का आरोप लगाया, हर तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसमें कुछ नेता बड़े भी हैं तो कुछ पार्टियों के पदधारक हैं, कुछ इस तरीके के विधायक भी हैं।
जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे को औकात दिखाने पे उतर चुके हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिख रहे हैं। ये लोग आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते की अग्नि परीक्षा चल रही है। दोनों दलों के रिश्ते में खटास पैदा हो गई है, रार हो गई है, जो अब बढ़कर खाई में तब्दील होती जा रही है। बयानों के विषबुझे तीर चलने लगे हैं बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और एनडीए के भीतर संघर्ष का एक नया दौर बिहार में शुरू हो चुका है। न जाने ऐसे कितने मुद्दे हो गए हैं जिनको लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने होकर के दो हाथ करने में लगे हैं। अब तो नीतीश कुमार के अफसरों के आगे बीजेपी के मंत्री भी पूरी तरीके से मन महसूस कर रह जाते हैं। इनकी एक नहीं चलती है, जिसके कारण वो भड़ास यहाँ आकर के निकालते हैं। आदेश मानने की कौन कहे, अफसर तो जैसे बीजेपी के मंत्रियों की बात भी नहीं सुनते। और बवाल यहीं से शुरू हुआ था, जो अब गठबंधन तोड़ने, अकेले चुनाव लड़ने जैसे बयानों तक पहुंच चुका है, ऐसे हालात में पहुंच चुका है। अब बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में एक दूसरे को औकात दिखाने में लग चुके हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।